सोचिए, अगर आप आज से लेकर अगले 1 साल तक रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते जाएं, तो साल के आखिर में आप कितने बेहतर होंगे? जवाब है 37 गुना। हाँ, 37 गुना बेहतर। यही है छोटे छोटे बदलावों का जादू। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन असलियत यह है कि छोटी छोटी प्रगति, रोज का 1% सुधार आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, छोटे सुधारों की ताकत, पावर ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। हम सभी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है कि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुए, खुशहाल जीवन जिए, अपने सपनों को पूरा करे और दुनिया में अपनी पहचान बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव लाया कैसे जाए? क्या हमें अचानक से सब कुछ बदल देना चाहिए? क्या हमें एक ही रात में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर नई आदतें अपनानी चाहिए? जवाब है नहीं। असली बदलाव कभी भी एक झटके में नहीं आता। असली और स्थायी बदलाव धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के जरिए आता है। यही है 1% सुधार की ताकत। कल्पना कीजिए कि अगर आप आज अपनी जिंदगी में सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो उसका असर बहुत छोटा लगेगा। मान लीजिए कि आपने आज 20 मिनट एक्सरसाइज की, या सिर्फ 10 पेज किताब पढ़ी, या किसी काम में 1% बेहतर प्रदर्शन किया, तो शायद आज ये आपको बहुत मामूली लगे। लेकिन जब यही प्रक्रिया आप रोज दोहराते हैं तो समय के साथ इसका असर चमत्कारी हो जाता है। यही चीज हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, अमित और रोहित। अमित रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, सेहत का ख्याल रखता है, पैसे बचाता है और अपने काम में सुधार करता है। दूसरी तरफ रोहित सोचता है कि 1% से क्या फर्क पड़ेगा, और वो रोज 1% आलसी बनता जाता है। कभी किताब नहीं पढ़ता, हमेशा टालता रहता है और अपनी सेहत को बिगाड़ता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन 6 महीने बाद अमित के पास नई जानकारी, नई आदतें और बेहतर सेहत होगी। वहीं रोहित की स्थिति और बिगड़ चुकी होगी। और जब 1 साल बीत जाएगा तब फर्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि अमित और रोहित की जिंदगी 2 अलग अलग दिशाओं में जा चुकी होगी। यह है छोटे छोटे सुधारों की असली ताकत। दरअसल 1% सुधार को गणित की भाषा में समझें तो यह और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 365 दिनों बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% ढीले पड़ते हैं तो साल के आखिर में आपकी प्रगति लगभग 0 रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका हर छोटा कदम या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा या उनसे और दूर कर देगा। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें रोज बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आज से ही छोटे सुधारों पर ध्यान दें तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट ध्यान करता है तो शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा, तनाव कम होगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप रोज 20 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं तो साल भर बाद आप उस स्किल में निपुण हो जाएंगे। छोटे सुधारों की ताकत हमें यह सिखाती है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अक्सर लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद थक जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत परिणाम दिखे, लेकिन सच यह है कि इमीडिएट रिजल्ट कभी भी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। असली नतीजे धीरे धीरे आते हैं, और जब आते हैं तो वो इतना बड़ा फर्क पैदा करते हैं कि लोग चकित रह जाते हैं। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो पहले कई दिनों तक मिट्टी के नीचे कोई हलचल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा। असल में बीज अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और फिर अचानक एक दिन मिट्टी को चीरकर एक छोटा पौधा बाहर आता है। यही प्रक्रिया इंसान की जिंदगी में भी होती है। जब आप छोटे सुधार करते हैं तो तुरंत बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदतें, आपकी सोच और आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। छोटे सुधारों का एक और बड़ा फायदा यह है कि इन्हें करना आसान होता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आज से मैं
रोज 50 पुशअप्स करूंगा। शायद आप 2-3 दिन तक इसे निभा लें, लेकिन चौथे दिन थक जाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा, तो यह आपके लिए आसान होगा, और जब यह आदत बन जाएगी तब आप खुद ब खुद इसे 10, 20 और 50 तक बढ़ा देंगे। यही है छोटे कदमों का जादू। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे एक ही रात में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि नए साल के पहले दिन से वे सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। हम इंसान हैं और हमारा दिमाग छोटे छोटे बदलावों को अपनाने में सहज होता है। इसलिए अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो धीरे धीरे रोजाना छोटे सुधार करते जाइए। छोटे सुधार आपको अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब आप रोज 1% बेहतर बनने की आदत डालते हैं तो यह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। आप यह सीख जाते हैं कि सफलता किसी बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि छोटे सुधार आपकी सोच को भी बदल देते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यह मानने लगते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और यही विश्वास आपको और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। छोटे सुधारों की ताकत का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर आप अपने काम में रोज 1% बेहतर होते हैं तो कुछ ही महीनों में आप दूसरों से अलग नजर आने लगेंगे। अगर आप अपने रिश्तों में रोज 1% सुधार करते हैं, जैसे थोड़ा और ध्यान देना, थोड़ा और सुनना, थोड़ा और प्यार जताना, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और अगर आप रोज अपनी सेहत के लिए 1% कदम उठाते हैं, जैसे थोड़ा टहलना, थोड़ा हेल्दी खाना, तो धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आखिरकार, छोटे सुधार हमें यह एहसास कराते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे एक ही बार में जीतना है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। 1% सुधार की ताकत हमें सिखाती है कि हमें आज पर ध्यान देना है, और आज का छोटा सा कदम ही कल की बड़ी सफलता की नींव है। चैप्टर 2, कंपाउंडिंग इफेक्ट, सफलता का गणित। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि इसके लिए किसी बड़े और अचानक किए गए प्रयास की जरूरत है, लेकिन असलियत यह है कि सफलता का असली रहस्य छिपा है कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग का सीधा सा अर्थ है छोटे छोटे सुधारों, आदतों और प्रयासों का बार बार जुड़ना और समय के साथ उनका गुणा होकर बड़ा परिणाम बन जाना। कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा उदाहरण हमें पैसे और ब्याज से मिलता है। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए हैं और उस पर हर साल 10% का ब्याज मिलता है। पहले साल के अंत में आपके पास 1100 रुपए होंगे। दूसरे साल आपके 1000 रुपए पर ही नहीं, बल्कि 1100 पर भी ब्याज मिलेगा। यानी अगले साल आपके पास 1210 रुपए होंगे। तीसरे साल और भी ज्यादा। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहती है और कुछ सालों बाद वही छोटा सा 1000 रुपए लाखों करोड़ों में बदल सकता है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। यह हमारी आदतों, हमारे ज्ञान, हमारी सेहत और हमारे रिश्तों पर भी उतना ही असर करती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो यही 1% साल भर में 37 गुना सुधार लेकर आता है, और यही सुधार धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। छोटे सुधार और बड़ा फर्क शुरुआत में छोटे सुधार नजर नहीं आते। अगर आप आज 15 मिनट दौड़ते हैं तो तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। अगर आप आज 5 पेज किताब पढ़ते हैं तो भी कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जब यही आदत रोज जारी रहती है तो यही छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। यही प्रक्रिया कंपाउंडिंग कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ता है तो साल के अंत में उसने 30 से 150 पेज यानी लगभग 10-12 किताबें पढ़ ली होंगी। अगर कोई रोज 15 मिनट ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग अधिक शांत, केंद्रित और रचनात्मक हो जाएगा। अगर आप रोज 20 रुपए बचाते हैं तो साल भर में 7000 रुपए बचेंगे। लेकिन अगर आप इस बचत को निवेश करते हैं तो ब्याज जुड़ते जुड़ते यह रकम कई गुना बढ़ जाएगी। यही है छोटे कदमों के गुणा प्रभाव की ताकत। आदतों की कंपाउंडिंग
हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, यानी हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। एक छोटी सी आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, समय के साथ कंपाउंड होकर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अगर आप रोज सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं और देर से सोते हैं, तो यह आदत धीरे धीरे आपकी नींद खराब कर देगी और लंबे समय में आपकी सेहत और प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक असर डालेगी। इसके विपरीत, अगर आप रोज सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करते हैं या किताब पढ़ते हैं, तो यह आदत आपको मानसिक शांति और ज्ञान दोनों देगी। यानी आदतें बीज की तरह होती हैं। जब आप रोज इन्हें दोहराते हैं, तो ये बीज धीरे धीरे बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं और यही पेड़ आपके जीवन की दिशा तय करता है। ज्ञान की कंपाउंडिंग का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है ज्ञान, नॉलेज। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं, तो आपका ज्ञान समय के साथ बढ़ता जाता है और यह आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है। मान लीजिए कि आप रोज सिर्फ 20 मिनट नई स्किल सीखते हैं, चाहे वह भाषा हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई कला। शुरुआत में यह आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद आप उस स्किल में इतने बेहतर हो जाएंगे कि लोग आपको पहचानने लगेंगे। दुनिया के सफलतम लोग, जैसे वॉरेन बफेट, रोजाना घंटों पढ़ते हैं। वे मानते हैं कि ज्ञान पर कंपाउंडिंग का असर सबसे ज्यादा होता है। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप और सीखने में सक्षम होते जाते हैं। सेहत की कंपाउंडिंग, आपकी सेहत भी कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो यह आदत धीरे धीरे आपके शरीर को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं, तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन सालों बाद यही आदत मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बन जाएगी। यानी आपकी रोज की छोटी छोटी सेहत की आदतें समय के साथ मिलकर आपकी पूरी हेल्थ का भविष्य तय करती हैं। रिश्तों की कंपाउंडिंग, रिश्ते भी कंपाउंडिंग से बनते और बिगड़ते हैं। अगर आप रोज अपने परिवार, दोस्तों और पार्टनर को थोड़ा थोड़ा समय और प्यार देते हैं, तो सालों बाद यह रिश्ता मजबूत और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज छोटी छोटी नाराजगियों और शिकायतों को बढ़ावा देते हैं, तो धीरे धीरे यह रिश्ता कमजोर हो जाएगा और टूट भी सकता है। यानी रिश्तों में भी कंपाउंडिंग वही काम करती है। छोटा सा प्यार और ध्यान समय के साथ बड़ा असर डालता है। कंपाउंडिंग और धैर्य, पेशेंस। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप धैर्य रखते हैं। अक्सर लोग शुरुआत में ही परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने 1 हफ्ता एक्सरसाइज की है, तो उन्हें तुरंत वजन कम होता दिखे। लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू धीरे धीरे समय के साथ दिखता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे कंपाउंडिंग के जादू को समय नहीं देते और बीच में ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब इसका असर दिखना शुरू होता है, तो यह विस्फोट की तरह होता है। सफलता का गणित। अगर हम सफलता को गणित की तरह देखें, तो यह बिल्कुल कंपाउंडिंग जैसा ही है। सफलता T छोटे प्रयास, X निरंतरता, X समय। यानी अगर आप छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं और समय के साथ उन्हें दोहराते रहते हैं, तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। असफलता का भी कंपाउंडिंग प्रभाव। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग सिर्फ सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक रूप में भी काम करती है। अगर आप रोज 8% आलसी बनते हैं, रोज 1% बुरी आदत अपनाते हैं, तो यह भी कंपाउंड होकर आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जैसे रोज एक सिगरेट पीना, रोज समय बर्बाद करना, रोज गुस्सा करना। ये सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर इतना बुरा असर डालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कंपाउंडिंग एक तलवार की तरह है। यह आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप किस दिशा में इसका इस्तेमाल करते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण कंपाउंडिंग के कई असली उदाहरण हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक। उन्होंने कम उम्र में निवेश करना शुरू किया और दशकों तक लगातार निवेश करते रहे। कंपाउंडिंग की ताकत ने ही उन्हें आज इतना सफल बनाया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने रोजाना अभ्यास किया, छोटे छोटे सुधार किए और कंपाउंडिंग के जरिए वे दुनिया के महानतम बल्लेबाज बने। APJ अब्दुल कलाम,
उन्होंने बचपन से ही रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित किया और समय के साथ वही ज्ञान उन्हें मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना गया। कंपाउंडिंग का असली सबक, कंपाउंडिंग हमें यह सिखाती है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से आता है। रोज के छोटे सुधार, रोज की अच्छी आदतें और रोज का निरंतर प्रयास, यही वो बीज हैं जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं। चाहे वह ज्ञान हो, सेहत हो, पैसे हों या रिश्ते, हर जगह कंपाउंडिंग का गणित काम करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही छोटे छोटे कदम उठाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब इसका जादू दिखता है तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 3, पहचान और आदतें, आइडेंटिटी एंड हैबिट्स। हम सब अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। कोई अपनी सेहत सुधारना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई रिश्तों को बेहतर करना चाहता है और कोई अपनी पढ़ाई या करियर में ऊंचाई पाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि बदलाव की असली शुरुआत कहां से होती है? क्या यह केवल हमारी मेहनत से आता है या केवल हमारे लक्ष्यों, गोल्स से? सच्चाई यह है कि बदलाव की असली शुरुआत हमारी पहचान, आइडेंटिटी और हमारी आदतों, हैबिट्स से होती है। अगर आप किसी व्यक्ति की असली जिंदगी को समझना चाहते हैं तो यह मत देखिए कि उसने क्या हासिल किया है, बल्कि यह देखिए कि वह रोज क्या करता है। उसकी रोजमर्रा की आदतें ही उसकी पहचान को गढ़ती हैं और यही पहचान उसके भविष्य की दिशा तय करती है। पहचान क्यों जरूरी है? पहचान का मतलब है आप खुद को क्या मानते हैं, आप खुद को कैसा इंसान समझते हैं। यही आपके निर्णय और काम तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को स्मार्ट रीडर मानता है तो वह पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। अगर कोई खुद को हेल्दी इंसान मानता है तो वह स्वाभाविक रूप से सही खान पान और एक्सरसाइज की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो वह कितने भी नए गोल बना ले, उसकी पहचान उसके गोल को बार बार तोड़ देगी। यानी हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। जब तक हम अपनी पहचान नहीं बदलते तब तक हमारी आदतें स्थायी नहीं बनती। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं और केवल यह कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह आपके व्यवहार में स्थायी बदलाव नहीं लाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदलकर कहें मैं स्मोकर नहीं हूं, तो धीरे धीरे यह विश्वास आपकी आदतों को बदल देगा। आदतें पहचान को गढ़ती हैं। यहां एक गहरा सच है, पहचान और आदतें एक दूसरे को आकार देती हैं। जब हम कोई छोटी सी आदत बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी पहचान को मजबूत करती है। जैसे अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं इवन फॉर 10 मिनट्स, तो धीरे धीरे आपके मन में यह बैठ जाएगा कि मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। यही विश्वास आपको और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगा। छोटी आदतें आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं। हर बार जब आप सही आदत को अपनाते हैं तो यह आपके अंदर यह संदेश भेजती है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो यह करता है। धीरे धीरे यह आपकी नई पहचान का हिस्सा बन जाता है। पहचान बदलने का तरीका अब सवाल है, हम अपनी पहचान कैसे बदलें? इसका तरीका बहुत सीधा है। पहचान बदलने के लिए आपको पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी और आदतें बदलने के लिए आपको छोटे छोटे प्रमाण, प्रूफ्स बनाने होंगे। मान लीजिए आप फिट बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पहले ही दिन जिम में 2 घंटे बिताने होंगे, बल्कि अगर आप रोज 5 मिनट पुशअप्स करते हैं तो यह आपकी पहचान को मजबूत करेगा कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं। यह छोटे छोटे प्रमाण धीरे धीरे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बदल देंगे और आपको फिटनेस की ओर धकेलेंगे। इसी तरह अगर आप लेखक, राइटर बनना चाहते हैं तो रोज 200 शब्द लिखना भी काफी है। हर दिन यह छोटा कदम आपकी पहचान को बदलता है और आपका मन आपको यकीन दिलाता है कि हाँ, मैं लेखक हूं। पहचान आधारित बनाम परिणाम आधारित सोच। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित सोच, आउटकम बेस्ड थिंकिंग अपनाते हैं। वे कहते हैं मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं टॉपर बनना चाहता हूं या मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। लेकिन यह सोच अक्सर नाकाम होती है क्योंकि यह केवल परिणाम पर ध्यान देती है, प्रक्रिया और पहचान पर नहीं। इसके विपरीत पहचान आधारित सोच
आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग कहती है, मैं एक फिट इंसान हूं, मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं, मैं एक समझदार निवेशक हूं। जब पहचान बदलती है तो उसके अनुसार आदतें अपने आप बदलती जाती हैं और अंततः परिणाम अपने आप मिल जाते हैं। उदाहरण मान लीजिए, दो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं कोशिश कर रहा हूं सिगरेट छोड़ने की। दूसरा कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहला व्यक्ति अभी भी अपनी पहचान स्मोकर वाली मान रहा है, जबकि दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। यही अंतर उनकी सफलता का निर्धारण करेगा। आदतें बनाने का चक्र आदतें बनाने और पहचान बदलने का एक लूप होता है। 1, आप कोई आदत अपनाते हैं। 2, वह आदत आपकी पहचान को थोड़ा बदलती है। 3, यह नई पहचान आपको और आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। 4, यह सिलसिला चलता रहता है और एक मजबूत पहचान का निर्माण होता है। पहचान बदलने की चुनौतियां। पहचान बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर पुरानी पहचान से चिपका रहता है। अगर आपने सालों तक खुद को आलसी या कमजोर माना है, तो अचानक नई पहचान अपनाना मुश्किल लगेगा। लेकिन याद रखिए, पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है। यह लगातार बदलती रहती है और आप इसे अपनी आदतों के जरिए नया रूप दे सकते हैं। आदतें और पहचान का रिश्ता गहरा है। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो केवल गोल बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी, और यह बदलाव छोटे छोटे कदमों से आएगा। हर दिन छोटी आदतों को अपनाकर आप अपने मन में नई पहचान की नींव रखते हैं। यही पहचान आपके भविष्य को आकार देती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई बदलाव चाहें, तो यह मत सोचें कि मुझे क्या पाना है, बल्कि यह सोचें कि मुझे कैसा इंसान बनना है। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे और छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तो आपकी आदतें आपकी पहचान को नया रूप देंगी और आपकी पहचान आपकी जिंदगी को। चैप्टर 4, वातावरण का असर, रोल ऑफ एनवायरनमेंट। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर डालने वाली चीज हमारे आसपास का वातावरण होता है। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका मन और व्यवहार उसके आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर ही हमें बदल सकती है, लेकिन असलियत यह है कि इच्छा शक्ति अकेले ज्यादा देर तक काम नहीं करती। हमारी आदतें, हमारे फैसले और हमारी दिनचर्या सब उस वातावरण से आकार लेते हैं जिसमें हम रहते हैं। अगर आपका वातावरण आपके लक्ष्यों के खिलाफ काम कर रहा है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, लंबे समय तक टिकना मुश्किल होगा। इसके विपरीत, अगर आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार ढाल लें, तो आपकी छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकती है। वातावरण का मन पर असर। मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके कमरे में हर जगह मोबाइल, टीवी और शोर शराबा मौजूद है। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आपका कमरा साफ सुथरा हो, किताबें आपकी मेज पर रखी हों और मोबाइल आपकी पहुंच से दूर रखा हो, तो पढ़ाई करना सहज और आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि वातावरण हमारे दिमाग को लगातार संकेत, क्यूज भेजता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर आपके सामने हमेशा जंक फूड रखा हो, तो चाहकर भी आप स्वस्थ खाना नहीं चुन पाएंगे। लेकिन अगर आपके फ्रिज में फल, सलाद और हेल्दी खाना रखा हो, तो आप आसानी से वही खा लेंगे। यहां आपकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आपका वातावरण आपकी मदद करता है। वातावरण और आदतें, हमारी हर आदत का संबंध किसी न किसी संकेत से होता है। संकेत यानी ट्रिगर। वातावरण ही हमें वह ट्रिगर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, तो इसका कारण है कि आपका मोबाइल आपके बगल में रखा होता है। अगर आप रात में देर तक सोते नहीं, तो शायद इसका कारण है कि आपके कमरे में टीवी या लैपटॉप मौजूद है। अगर आप सुबह व्यायाम करते हैं, तो अक्सर इसका कारण यह होता है कि आपने अपनी जिम ड्रेस और जूते रात को ही तैयार करके रख दिए हैं। यानी वातावरण आदतों का निर्माण करता है और हमें बार बार वही काम करने की तरफ धकेलता है। अच्छे वातावरण की ताकत। कई बार लोग सोचते हैं कि बदलाव केवल मेहनत और मोटिवेशन से आता है, लेकिन सच यह है कि अगर आप सही वातावरण में हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मान लीजिए कोई छात्र एक ऐसे कमरे में पढ़ता है जहां और 5 छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह खुद ब खुद किताब उठाने लगेगा। वहीं अगर वही छात्र ऐसे दोस्तों के बीच बैठा है जो केवल मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि सफल लोग अपने वातावरण को इस तरह तैयार करते हैं कि वह उन्हें सही दिशा में धकेले। वे समझते हैं कि वातावरण का असर इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है। वातावरण और पहचान। वातावरण सिर्फ हमारी आदतों पर असर नहीं डालता, बल्कि हमारी पहचान, आइडेंटिटी को भी गढ़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, तो धीरे धीरे आप भी खुद को हेल्दी व्यक्ति मानने लगते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर समय मेहनत करते हैं और सीखते रहते हैं, तो आप भी वैसी ही पहचान अपनाने लगेंगे। इसके विपरीत, अगर आपका वातावरण नकारात्मक है, जहां लोग केवल शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं और किसी भी सकारात्मक बदलाव की कोशिश का मजाक उड़ाते हैं, तो आप भी अनजाने में उसी सोच को अपनाने लगेंगे। वातावरण बदलने के तरीके। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने वातावरण को कैसे बदलें ताकि वह हमारी आदतों और लक्ष्यों के अनुकूल बने। यहाँ कुछ व्यावहारिक उपाय हैं। 1. संकेतों को दृश्य बनाइए। मेक क्यूज विजिबल। अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं, तो अपनी किताबें अपनी मेज पर खुली हुई रखिए। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो फ्रिज में सबसे ऊपर फल और सब्जियां रखिए। 2. बुरी आदतों के संकेत छिपाइए। हाइड क्यूज फॉर बैड हैबिट्स। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं, तो उसका रिमोट किसी अलमारी में रख दीजिए। 3. आसपास ऐसे लोग चुनिए जो आपके लक्ष्यों से मेल खाते हों। अगर आप फिटनेस चाहते हैं, तो जिम या योगा क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो ऐसे लेखकों की संगति में रहिए। वातावरण में मौजूद लोग भी एक बड़ा असर डालते हैं। 4. अपनी जगहों को काम के अनुसार बांटिए। अपने कमरे में एक जगह केवल पढ़ाई के लिए रखिए, एक जगह आराम के लिए और एक जगह खाने के लिए। इससे आपका दिमाग समझ जाएगा कि किस जगह पर कौन सा काम करना है। 5. छोटे बदलाव से शुरुआत कीजिए। वातावरण बदलने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे बदलाव भी बड़ा असर डालते हैं, जैसे सोने से पहले मोबाइल दूर रखना या किताब को तकिए के पास रखना, ताकि सोने से पहले आप पढ़ें। वातावरण बनाम इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन वातावरण स्थायी होता है। अगर आप केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा करेंगे, तो एक दिन आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपने वातावरण को ही अपने लक्ष्यों के अनुसार ढाल लिया है, तो आपको बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वातावरण खुद ही आपके लिए सही रास्ता आसान बना देगा। वातावरण हमारे जीवन का वह अदृश्य हाथ है जो हमारी आदतों, हमारी पहचान और हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर आपका वातावरण सही है, तो आपको बदलाव के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वातावरण गलत है, तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो केवल गोल सेट नहीं करता, बल्कि अपने वातावरण को भी उस गोल के अनुसार ढालता है। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हमें हमारा वातावरण बार बार सिखाता है। अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना वातावरण बदलना सीखिए। चैप्टर पॉइंट: धैर्य और निरंतरता। पेशेंस, कंसिस्टेंसी। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज यही है, धैर्य और निरंतरता। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक रात में मिल जाती है, लेकिन असलियत यह है कि बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सालों की मेहनत, ठहराव और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। इंसान के सपनों और उसकी हकीकत के बीच सबसे बड़ी पुल, ब्रिज, यही 2 चीजें हैं: धैर्य, पेशेंस और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना और बीच में हार न मानना। हम सब चाहते हैं कि हमें जल्दी परिणाम मिले। जब कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना या कोई स्किल सीखना, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगेगा। लेकिन जब नतीजे धीमे आते हैं, तो हम हताश हो जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि असली परिणाम समय के साथ आते हैं। जिस तरह एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, उसी तरह हमारी मेहनत का फल भी धीरे धीरे मिलता है।
अगर कोई किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल की उम्मीद करे तो यह मूर्खता होगी। उसी तरह हमें भी अपने सपनों के बीज को समय देना पड़ता है। निरंतरता का महत्व अगर धैर्य इंतजार करना सिखाता है तो निरंतरता वह ताकत है जो हमें रोज रोज छोटे कदम उठाने की आदत डालती है। निरंतरता का मतलब है बार बार वही सही काम करते रहना, चाहे परिणाम अभी दिखे या न दिखे। अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ाई करते हैं तो साल भर में आप एक बड़ी किताब खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं तो साल भर में आपका शरीर पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं तो सालों बाद आपके पास एक बड़ी पूंजी होगी। यानी निरंतरता छोटे कामों को बड़ी उपलब्धियों में बदल देती है। धैर्य और निरंतरता साथ क्यों जरूरी हैं? कई लोग निरंतरता तो रखते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन जल्दी परिणाम न देखकर हार मान लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों में धैर्य होता है लेकिन निरंतरता नहीं होती। वे इंतजार तो करते हैं लेकिन सही समय पर मेहनत नहीं करते। असली सफलता तभी मिलती है जब दोनों का मेल हो। मान लीजिए आप रोजाना एक पन्ना लिखते हैं। पहले कुछ हफ्तों में आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन साल भर बाद आपके पास 365 पन्नों की किताब तैयार होगी। यह निरंतरता और धैर्य दोनों का नतीजा है। उदाहरण, पानी की बूंद और पत्थर। आपने सुना होगा कि पानी की लगातार गिरती बूंद पत्थर को भी छेद देती है। अगर पानी केवल 1-2 बार गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही पानी अगर सालों साल लगातार गिरता रहे तो पत्थर जैसे कठोर चीज को भी बदल देता है। यह उदाहरण हमें बताता है कि निरंतरता और धैर्य मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। असफलताओं में धैर्य सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। बीच बीच में असफलताएं आएंगी। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कभी आपको लगेगा कि सब व्यर्थ हो रहा है। ऐसे समय में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। धैर्य आपको यह विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और अगर आप टिके रहेंगे तो हालात बदलेंगे। निरंतरता की चुनौतियां निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं है। शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे ऊब, आलस और बहाने आ जाते हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि निरंतरता कोई परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है ज्यादातर दिनों में सही काम करते रहना। अगर आप 1-2 दिन चूक भी जाएं, तो मायूस होने की जगह दोबारा शुरुआत कर दें। असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो कभी हार नहीं मानता। धैर्य और निरंतरता का गणित मान लीजिए। आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं। पहले दिन यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन 1 साल तक ऐसा करने से आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यह गणित हमें दिखाता है कि निरंतरता और धैर्य समय के साथ चमत्कारी परिणाम लाते हैं। इतिहास और धैर्य निरंतरता के उदाहरण। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता झेली। अगर उनके पास धैर्य और निरंतरता न होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। महात्मा गांधी ने सालों तक अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। अगर वे बीच में हार मान लेते तो भारत की आजादी शायद इतनी जल्दी न मिलती। रतन टाटा ने कई असफलताओं के बावजूद निरंतर मेहनत जारी रखी और टाटा को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाया। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि धैर्य और निरंतरता के बिना कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि अच्छे परिणाम समय लेते हैं और निरंतरता हमें यह सिखाती है कि उस समय तक सही काम करते रहना ही असली जीत है। अगर आप इन दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो कोई लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज रोज उठाए गए छोटे कदमों का सफर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। अगला अध्याय और भी गहराई से आपकी सोच बदल देगा। और हाँ, अगर अब तक आपने रीडिफाई हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल सीखें लेकर आते रहते हैं। चैप्टर 6, जीवन में असली जीत, रियल सक्सेस ऑफ 1%। जिंदगी में असली जीत किसे कहते हैं? क्या यह सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है? क्या यह केवल बहुत सारा पैसा, शोहरत और नाम कमाना है? या यह कुछ और गहरा है जो इंसान के अंदर बदलाव लाता है? जब हम
1% बेहतर बनने की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह नहीं कि आप दुनिया जीत लें या तुरंत करोड़पति बन जाए। इसका असली अर्थ यह है कि आप हर दिन अपने जीवन में इतना सुधार करें जो कल से थोड़ा बेहतर हो। यही छोटा सा सुधार समय के साथ असली जीत में बदल जाता है। असली जीत का मतलब असली जीत वही है जब आपकी मेहनत और आपका सफर आपके जीवन को आसान, संतुलित और खुशहाल बना दे। ये जीत बाहर दिखने वाली उपलब्धियों से कहीं ज्यादा होती है। असली जीत ये है कि आप हर सुबह मुस्कुराकर उठें और महसूस करें कि आप कल से बेहतर इंसान बने हैं। असली जीत ये है कि आप अपनी आदतों पर काबू पा सकें, न कि आदतें आप पर हावी हों। असली जीत ये है कि आप अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपने करियर को एक साथ संतुलित रख सकें। असली जीत ये है कि आप दूसरों से मुकाबला न करें बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। 1% सुधार और असली सफलता। जब आप रोज केवल 1% सुधार करते हैं तो शुरुआत में यह नजर नहीं आता, कोई बदलाव तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन यही 1% साल भर में 37 गुना प्रगति कर देता है। यही प्रगति असली सफलता है। मान लीजिए आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं। पहले हफ्ते में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा। पहले महीने में आप थोड़ा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। पहले साल में आप अपने जीवन के कई पहलुओं में पूरी तरह बदल चुके होंगे। इस समय तक लोग आपको देखकर कहेंगे, यह इंसान तो बिल्कुल अलग हो गया है, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि असली जीत आपके रोज के 1% सुधार में छुपी थी। असली जीत धैर्य, निरंतरता और वातावरण का मेल। अब तक के अध्यायों में हमने देखा कि छोटे सुधार, धैर्य, निरंतरता और वातावरण की क्या अहमियत है। असली जीत इन्हीं सब का संगम है। अगर आपने धैर्य रखा, निरंतरता बनाए रखी और अपने वातावरण को सही बनाया तो 1% सुधार खुद ब खुद बड़े परिणाम देगा। यही वह बिंदु है जहां जीवन की असली जीत सामने आती है। असली जीत केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। अक्सर लोग सफलता को केवल पैसों और शोहरत से जोड़ते हैं, लेकिन असली जीत अंदर से संतोष, शांति और खुशी पाने में है। अगर आप करोड़पति भी बन गए लेकिन आपके रिश्ते टूट गए तो यह जीत नहीं है। अगर आप प्रसिद्ध हो गए लेकिन मानसिक रूप से परेशान हैं तो यह जीत नहीं है। अगर आप नेम और फेम पा गए लेकिन खुद से खुश नहीं हैं तो यह भी जीत नहीं है। असली जीत यह है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाएं, थोड़ा थोड़ा सुधार करके अपने मन, शरीर, रिश्तों और काम में संतुलन बनाएं। असली जीत की पहचान। तो असली जीत पहचानने के लिए कुछ सवाल खुद से पूछिए। 1. क्या मैं कल से आज बेहतर हूं? 2. क्या मेरी आदतें मेरे भविष्य के सपनों से मेल खा रही हैं? 3. क्या मेरी प्रगति केवल बाहर दिखने वाली है या अंदर से भी मैं संतुलित और शांत हूं? 4. क्या मैं खुद की तुलना केवल खुद से करता हूं या दूसरों से भी? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो आप जीवन की असली जीत की ओर बढ़ रहे हैं। 1% सुधार, असली जीत। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर आप रोज 1 पन्ना पढ़ते हैं तो 1 साल में 365 पन्ने यानी पूरी किताब खत्म होगी। अगर आप रोज 1 रुपया बचाते हैं तो साल भर में 365 रुपये होंगे। अब कल्पना कीजिए, अगर आप 10 रुपये बचाते हैं तो साल भर में 350 रुपये। अगर आप रोज 10 पुशअप्स करते हैं तो साल भर में 350 पुशअप्स पूरे होंगे। ये छोटे छोटे सुधार हैं, लेकिन सालों में यही असली जीत बनते हैं। असली जीत और दूसरों की सोच। समाज अक्सर असली जीत को बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखता है, लेकिन हकीकत यह है कि जीत का असली पैमाना यह है कि आप अपने आप से कितने संतुष्ट हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको दूसरों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास खुद गवाही देते हैं कि आप जीत गए हैं। दोस्तों, असली जीत का मतलब यह नहीं है कि आप अचानक एक दिन बहुत बड़े बन जाएं। असली जीत यह है कि आप रोज रोज छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। यही 1% सुधार आपकी आदतों को बदलता है, आपकी पहचान को मजबूत करता है और आपके जीवन को संपूर्ण बनाता है। याद रखिए, जीतने वाला वही है जो दूसरों से नहीं बल्कि खुद से हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। तो अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए और कल से बेहतर आज बनाइए। और हां, अगर अभी तक आपने रेडिफाई हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप हर हफ्ते ऐसी प्रेरक और जीवन बदलने वाली कहानियों से जुड़ सकें। दोस्तों,
अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है। बस आज से इसी वक्त से रोज 8% सुधार की आदत डाल लीजिए। मान लीजिए आज आप एक पेज पढ़ेंगे, एक छोटा स्टेप लेंगे, एक अच्छी आदत अपनाएंगे। यही छोटे कदम कल आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो रेडिफाई हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसी ही किताबों के बेशकीमती सबक लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं।